हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज आपके फाइलम मोलस्का के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फाइलम है मोलस्का। फाइलम मोलस्का। तो जो आपका अर्थ्रोपोडा था वो लार्जेस्ट फाइलम था, उसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जा रही थी। ये कौन सा, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। अब बात आती है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल, और ये एक्वेटिक भी होती है। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे आपको, और ये आपको मरीन वाटर में भी मिलेंगे। ओके। अब बात आती है कि इनका लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इनका होता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बात आते हैं सिमेट्री कौन से होते हैं। इसमें होते हैं बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सिल्यूमेट कौन से है, ट्रू सिल्यूमेट। अब इसमें जो स्पेसिफिक चीज मिलती है वो मिलती है आपको मेंटल कैविटी। एक कैविटी होती है इसके पास। क्या होती है ये, इट इज स्पेस, इट इज स्पेस बिटवीन, इट इज स्पेस बिटवीन, इट इज द स्पेस बिटवीन मेंटल। मेंटल क्या होती है, एक सॉफ्ट स्किन लाइक कवरिंग होती है, स्किन लाइक कवरिंग होती है। एंड विसरल हम्प, विसरल हम्प क्या होता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन होता है आपका विसरल हम्प। उसके बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। और जो इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी कवर्ड होती है किससे, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल्स, कैल्केरियस सेल से कवर्ड होती है इनकी बॉडी। और ये क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। अभी तक हमने सेगमेंट में पढ़ा, जैसे कि अर्थवॉर्म हुआ, एनालिड्स हुए, वो क्या थे, वो सेगमेंट थे, उनमें सेगमेंट था, हर एक ऑर्गन में एक सेगमेंट था। पर ये क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। तो बॉडी इनकी डिस्टिंक्ट है, अलग से दिख जाएगी, डिस्टिंक्ट पार्ट है। जैसे कि पहला है आपका हेड, दूसरा है आपका मस्कुलर फूट, थर्ड आपका विसरल हम्प, जो मैंने यहाँ पे बताया था इंटरनल ऑर्गन। तो डिस्टिंक्ट है, सेगमेंटेड नहीं है, अनसेगमेंटेड है। ठीक है। और प्रॉपर्टीज, इनको नंबरिंग दे देते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। सेवन्थ क्रेटिस्टिक फीचर्स हो गए। अब बात करते हैं कि इस विसरल हम्प और इस मेंटल कैविटी का फंक्शन क्या होता है। तो जो मेंटल कैविटी है ना, तो उसमें क्या होता है कि आई विल बी राइट हियर, मेंटल कैविटी form protective covering over the body। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं हम। फंक्शन ऑफ मेंटल कैविटी,
मेंटल कैविटी के फंक्शन क्या होते हैं? तो इसका पहला फंक्शन होता है आपका इसका ब्रीदिंग, रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग। इस कैविटी में क्या होता है? गिल्स होते हैं। इट कंटेन्स गिल्स, जिसको टेनेडिया भी बोलते हैं, टेनेडिया। इट कंटेन्स that help in exchange of gases में हेल्प करते हैं। दूसरा एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, waste product released into mental cavity and then from body, then out the body. ओके, ये हो गए इसके फंक्शंस मेंटल कैविटी के। अब बात, इसके पास ना एंटीरियर हेड रीजन होता है। क्या होता है? एंटीरियर हेड रीजन कंटेन्स सेंसरी टेंटेकल्स and the mouth contains a file-like rasping organ for feeding called रेडुला। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं हमारे किसके? मोलस्का के। इसमें कैविटी पाई जाती है, तो उस कैविटी का फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बॉडी की। रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं क्योंकि उस कैविटी में गिल्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन होता है, पहली वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है मेंटल कैविटी में, फिर उसके बाद देन आउट ऑफ द बॉडी। और जो इसका इंटीरियर हेड रीजन होता है, इंटीरियर, उसमें होते हैं सेंसरी टेंटिकल। सेंसरी मतलब कुछ बाहर की साइड को सेंस करना, भाई किसी बड़ी फिश है या फिर कुछ है जो उसको फीड करे, खाएगी, तो उस चीज़ को सेंस करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होंगे वो टेंटिकल्स क्या करेंगे? सेंस करेंगे। फिर इसमें एक रेडुला होता है फीडिंग के लिए, टीथ लाइक होता है, वो रास्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल्ड द रेडुला। तो ये होते हैं हमारे मोलस्का के बाद। अब बात करते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और डाइसियस है या फिर मोनोसियस है। तो इसके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम डाइसियस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और इनडायरेक्ट है। और प्रेशन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोलस्का। मैंने किसी भी चीज़ को मिटाया नहीं है ताकि एक एक चीज़ समझ सकें। पहला सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होता है। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर में मिलता है, मैरीन वाटर में भी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, एक मेंटल कैविटी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं इट इज़ द स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड द
इंटरनल ऑर्गन्स विच इज़ कॉल्ड दी विसरल हम्प। और जो बॉडी कवर्ड होती है वो कैल्केरियस सेल से कवर्ड होती है इसकी। और जो बॉडी होता है अनसेगमेंटेड होती है, कोई सेगमेंट नहीं होता, बॉडी डिस्टिंक्ट होती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प। और जो मेंटल कैविटी होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है बॉडी के ऊपर। और फंक्शन ऑफ द मेंटल कैविटी रेस्पिरेशन, क्योंकि इनमें गिल्स होते हैं तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करती है देन आउट ऑफ द बॉडी। और एंटीरियर हेड रीजन कंटेन्स सेंसरी टेंटिकल्स, जो इनका एंटीरियर हेड रीजन होता है उसमें टेंटिकल्स होते हैं। और द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, एक लाइक टिथ जैसा एक जो उनको फीडिंग के लिए हेल्प करता है वो होता है रेडुला, इनमें पाया जाता है। डाइसिस मतलब सेक्स इनके सेपरेटेड होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, ओविपेरस होते हैं। और एग्जाम्पल में बहुत सारे दे रखे हैं आपके, जैसे पीलिया जिसको हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिनकेटिडा जिसको पीरल ऑयस्टर बोलते हैं, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइजिया सी होट, और डेंटेलम इज द टच सेल्स एंड कैयोटोप्लोरा इज काइटोन। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है आपके मोलस्का के। तो दिस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मोलस्का। तो मेन चीज़ आपको इसको रेडुला को याद रखना है कि किस में पाया जाता है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क या फिर इकाइनोडर्म। तो आपका राइट आंसर होगा रेडुला। मेंटल कैविटी किस में पाई जाती है आपकी, मोलस्क में पाई जाती है। विसरल हम्प किस में पाई जाते हैं, मोलस्क में पाए जाते हैं। और फंक्शन ऑफ द मेंटल कैविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लर्न दैट एंड या इट्स ऑल अबाउट द मोलस्का। सो अब बात करते हैं हम इकाइनोडर्मेटा के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, तो पहला फीचर्स है कि जो इसमें एंडोस्केलेटन होता है, इकाइनोडर्म में एक एंडोस्केलेटन होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑक्सिकल्स। ओके। और दूसरा, ये मरीन में ही पाए जाते हैं। मरीन में पाए जाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम। और ये सिलोमेट होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। जिसमें आपकी जो माउथ ऑन लोअर साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है, और जो एनएस है वो होती है आपके अपर और डोर्सल साइड में। फिर इसमें एक चीज़ पाई जाती है कि डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है, जिसमें आपका पाया जाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। इस वाटर वस्कुलर सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, पहला फंक्शन होता है हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर करता है प्रे को एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो अगर इसकी 6 प्रॉपर्टीज की बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो अब्सेंट होता है। जो सेक्सेस ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग, मेल और फीमेल अलग अलग पाई जाती है।
फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट आपकी इनडायरेक्ट होते हैं, लार्वा के थ्रू होते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। और अब आगे आगे सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलेगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, एस्ट्रिस, स्टारफिश, इकेनस, सी अर्चिन होता है, एंटीडोन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकम्बर, ओपियूरिया, बेटल स्टार। और ये कुछ डायग्राम आपकी बुक में दे रखे हैं। जो फर्स्ट एस्ट्रिस होता है वो स्टारफिश जैसा होता है। और इसमें एक और बात आती है सिमेट्री की, जो आपकी बायलेटरल सिमेट्री होती है ना, वो आपकी लार्वा में पाई जाती है। अगर आपके एडल्ट की बात की जाए तो वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि आपकी काइनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। अगर आप एडल्ट की बात कर रहे हो तो रेडियल है, अगर आप उसकी लार्वा की बात कर रहे हो तो बायलेटरल सिमेट्री है। और इसमें एंडोस्केलेटन से इसका कैलकेरियस ओसिकल से मिलके बना होता है, मरीन होता है, और लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है, और सिलोमेट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ भी होता है और एनएस भी होता है। एनएस डोर्सल साइड में होते हैं, माउथ आपके वेंट्रल साइड पे होता है। और डिस्टिंक्टिव फीचर्स जैसे कि आपका मोलस्का में मेंटल कैविटी थी, ऐसे इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर, प्रे को कैप्चर करने में करता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड रेस्पिरेशन, ये इसके फंक्शन हो गए। और बाकी के आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इज ऑल अबाउट द इकाइनोडर्मेटा।